आतंकवादियों का इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कबूला है कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ फौज नहीं दूसरे हथियार भी हैं। इस बात से साफ है ये दूसरे हथियार असल में आतंकी और आईएसआई की वो साजिशें हैं जो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहता है। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत से लड़ाई को भी तैयार है। ये बात हमेशा हिंदुस्तान दोहराता रहा है कि असल में पाकिस्तान की फितरत में ये नापाक साजिशें हैं जिसका खुलासा खुद परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में किया है। मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तान के पास उनकी सेना के अलावा दूसरे हथियार भी हैं। बड़ी बात यह कि आखिर ये दूसरे हथियार क्या हैं? क्या ये दूसरे हथियार वो आतंकी हैं जिन्हें सरहद पर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है? कश्मीर पर लड़ाई के लिए पाकिस्तान तैयार है, यह कहना है परवेज मुशर्रफ का। आपको याद होगा करगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ एलओसी तक भी आए थे, इस तरह की भी खबरें थी। परवेज मुशर्रफ ने करगिल वॉर को स्वीकारा भी था कि इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। हमारे साथ बीडी मिश्रा जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बीडी मिश्रा जी, इस बात को भारतीय एक्सपर्ट पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के अलावा पाकिस्तान आतंकियों का भी इस्तेमाल करता है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ एक इंटरव्यू में कि सेना के अलावा दूसरे हथियार भी हैं, ये हथियार आतंकी ही हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमको यह समझना चाहिए कि मुशर्रफ कौन है। मुशर्रफ वहां के एक अरेस्टेड आदमी है जिनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। नवाज शरीफ की कोर्ट में, पाकिस्तान की कोर्ट में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है और उनका कोई आज न तो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, न तो उनकी मिलिट्री स्टैंडिंग है, न तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडिंग है और वहां के नागरिक होने के नाते वो आज अंडर अरेस्ट हैं। तो पहली बात तो बीडी मिश्रा जी, बेशक वो इस वक्त कुछ ना हो, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और अंदरूनी स्थिति को बखूबी समझते हैं। नहीं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जरूर, लेकिन क्या वो आज ये कोशिश नहीं करेंगे कि नवाज शरीफ की जितनी बेइज्जती हो सकती हो, क्योंकि नवाज शरीफ के चलते ही उनको रखा गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम तो ये जानते हैं 100% कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेटिव फायरिंग होती है, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आतंकवादी हैं उनकी बॉर्डर एक्शन टीम में एक उनकी भागीदारी है और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के आतंकवादी, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। जी बीडी मिश्रा जी, आप सच कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम पहले से इसे जानते थे, लेकिन पाकिस्तान का एक पूर्व राष्ट्रपति इस बात को स्वीकार रहा है कि वो सेना के अलावा आतंकियों का भी इस्तेमाल करता है, उसके पास दूसरे हथियार भी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे जब वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे तब उन्होंने यह कभी नहीं स्वीकार किया था, लेकिन आज राष्ट्रपति नहीं है तो स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वहां के राष्ट्रपति होते हुए भी वो नहीं स्वीकार कर रहे थे, तब भी हम ये मेंटेन कर रहे थे कि वहां के जितने भी वहां का तंत्र है, जितना भी प्रशासनिक उनका सिस्टम है, वो लोग भारत के खिलाफ सिर्फ आतंकवाद नहीं, घुसपैठ नहीं, हर एक तरीके का वेपन इस्तेमाल करते हैं जिससे पाकिस्तान हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सके। आप जानते हैं कि 26 जो बॉम्बे पर अटैक हुआ था वो इन लोगों ने ही कराया था। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुशर्रफ निहायत पाकिस्तानी, निहायत इंडिया के खिलाफ हमेशा प्लान बनाए रहे, अब भी बनाए रहते हैं। और मैं ये बताऊंगा आपको कि उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2 जंग इंडिया के खिलाफ लड़ चुका हूं
और जो कारगिल का युद्ध था इन्होंने ही प्लान किया था, इन्होंने ही एग्जीक्यूट कराया था। लेकिन बीडी मिश्रा जी से एक बात और साबित होती है कि अब तक ये कहा जाता रहा कि सेना आतंकियों का इस्तेमाल करती है। अगर पूर्व राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, शुक्रिया बीडी मिश्रा जी इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि परवेज मुशर्रफ का खुद ये स्वीकारना कि फौज के अलावा दूसरे हथियार भी हैं, परवेज मुशर्रफ पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, अब तक ये कहा जाता रहा कि सेना आतंकियों का इस्तेमाल करती है। हुकूमत में रहते हुए अगर परवेज मुशर्रफ ने आतंकियों का इस्तेमाल किया, यानी जो दूसरा विंग जो गवर्नमेंट है वो भी आतंकियों का इस्तेमाल करती है, इस बात की पूरी जानकारी गवर्नमेंट को भी रहती है। बेशक, देखिए पाकिस्तान का तो जब से पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुआ है 1947 में, उनका तरीका रहा है कि क्योंकि वो भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते आए हैं। याद रहे कि 1947-48 में उन्होंने कश्मीर के अंदर कोई 10,000 कबायली भेजे थे, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से रिक्रूट कर करके वहां पे लूटपाट मचाने के लिए, आग जलाने के लिए पूरे गांव शहर जला दिए उन्होंने, औरतों के साथ बलात्कार किया सामूहिक, और सारा माल वहां से सामान था जो सामान लूट कर वो ले गए लिबरेशन के नाम पे। ये तो पहला इस्तेमाल था उनका, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स का। 1965 में फिर उन्होंने 20,000 जो हैं इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर भेजे थे जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, वहां पे कदर फैलाने के लिए, वहां पे सामूहिक तौर से जो है उपद्रव फैलाने के लिए। और यही चीज उन्होंने 1990 के बाद तो जम्मू कश्मीर में एक बिल्कुल कैंपेन के अभियान के ऊपर स्तर पे शुरू की है, और पंजाब में भी आपको याद रहेगा कि यही उन्होंने टेक्निक अप्लाई करी थी। तो इसका मतलब सीधा ये है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी नॉन स्टेट एक्टर्स का युद्ध में इस्तेमाल पाकिस्तान का खास पैंतरा बन गया है। और आज तो ये स्वीकृति दो टूक शब्दों में उनके पुराने तानाशाह और डिक्टेटर और प्रेसिडेंट जो रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद कहा है, जबकि उन्होंने भारत को एक छुपी धमकी सी देने की कोशिश की है कि केवल सेना ही नहीं है हमारे पास ये तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो ये तो खुलेआम इज़हार कर रहे हैं वो अपनी इस रणनीति का, जो कि उन्होंने शुरू से भारत के खिलाफ अपनाई है, क्योंकि सीधे सीधे युद्ध में वो भारत से लड़ नहीं सकते। और हमने तो उनको चुनौती तक दी है कि साहब जब आप आके लेना चाहें जम्मू कश्मीर, कम है तो ले लीजिए। बख्शी साहब, परवेज मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति बताती है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है।